नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में अब तक जो लोग सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। ये खबर उन युवाओं के लिए है जो अभी तक आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उन्हें कभी समय पर पैसा तो कभी दूसरी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता था। कई बार विभागों में लोग मनमानी तरीके से काम लिया करते थे और पारिश्रमिक के नाम पर युवाओं से धोखा होता था। अब यूपी सरकार ऐसे युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई। 2 सितंबर को योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी सेवा को सुरक्षित करने का काम किया है। अब किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग पर होने वाली भर्तियां कम से कम 3 साल के लिए होंगी। के नियम कानूनों का भी पालन करना होगा। इसके साथ ही कम से कम वेतन 20,000 रुपए निर्धारित किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भर्तियों में आरक्षण भी लागू होगा। अब यूपी सरकार के अलग अलग विभागों में करीब 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूअल किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। अभी तक न्यूनतम मानदेय करीब 10,000 रुपए था। इसके साथ ही विभाग अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे नहीं करेंगे। एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन जिम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि भर्तियों में पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी मिलेगी। नई व्यवस्था में SC, ST, OBC, EWS के साथ साथ दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं के नियमानुसार आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं को मैटरनिटी लीव की भी सुविधा दिलाई जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि कार्य में गुणवत्ता आ सके। आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। आउटसोर्स की नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को महीने में 26 दिन काम करना होगा। 1 से 5 तारीख के बीच में उनका वेतन उनके खातों में भेजा जाएगा। EPF और ESI की सुविधा भी कर्मचारियों को दी जाएगी। सेवा के दौरान किसी तरीके की अनियमितता पाए जाने पर सेवाएं समाप्त भी कर दी जाएंगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 4 श्रेणियों में किया जाएगा, जिसमें पहली श्रेणी का वेतन 40,000 रुपए, दूसरी श्रेणी का वेतन 25,000 रुपए है, तीसरी श्रेणी में 22,000 और चौथी श्रेणी में 20,000 रुपए वेतन निर्धारित किया गया है। दरअसल काफी लंबे समय से सरकारी विभागों में कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। आउटसोर्सिंग एजेंसियों की तरफ से सरकार द्वारा तय वेतन का भुगतान नहीं हो रहा था। कंपनियों की तरफ से मनमानी की जा रही थी, जिसको लेकर सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का फैसला लिया है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।